ऋग वैदिक काल में जैसा हमने देखा कि जो व्यवस्थाएं थीं वो काफ़ी अच्छी थीं। उत्तर वैदिक काल में कुछ व्यवस्थाओं ने अलग रूप लिया जिसकी वजह से उनको सुधारना आवश्यक हुआ। और विभिन्न प्रकार के आप महापुरुष देखने को मिलेंगे, जैसे भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, इन लोगों का आगमन हुआ और उन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्मों की स्थापना हुई। नमस्कार, शकुंतलम ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जैसा कि हमने आपको फॉर्मेट में दिखा रखा है, आप देख ही चुके होंगे और पिछले लेक्चर में भी इस बात पर चर्चा की थी कि प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन पर हम बात करने वाले हैं। तो प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन क्यों आवश्यक थी, उनकी क्या आवश्यकता पड़ी और उसमें क्या फॉर्मेट हो सकता है, हम उन सब चीज़ों को बनाएंगे, देखेंगे उसमें कि क्या क्या था और क्या क्या यहाँ से किस तरीके से किस किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा जोर देना है, किस किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बन सकते हैं। तो प्राचीन धर्म सुधार आंदोलन, इसमें मुख्यतः जो आवश्यकता पड़ी क्या थी, उत्तर वैदिक काल में हमने देखा बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी वो बढ़ने लगी थी। ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोगों को परमिशन नहीं होती थी कि वो वेद पढ़ें, जो निम्न वर्ग था। वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी और जो वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल में कर्मों के आधार पर होती थी, उत्तर वैदिक काल में वो जन्म के आधार पर हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा ऐसी भ्रांतियाँ फैल चुकी थी। ऐसे में ही कुछ महापुरुषों ने जन्म लिया और वो उसके आगे आए और उन्होंने अपने विचार दिए और जो कुरीतियाँ थी उन्होंने उनको दूर करने का प्रयास किया और उन्हें दूर किया। इसी क्रम में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ेंगे। अब देखना यह है कि हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ना क्यों है। बौद्ध धर्म में ऐसी क्या विशेषताएं हुई कि बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जैन धर्म में ऐसी क्या विशेषताएं थी कि जैन धर्म इतना प्रसिद्ध हुआ। हम ये भी देखेंगे कि वर्तमान के समय में बौद्ध धर्म विश्वव्यापी हो गया। ये भारत से अलग दूसरे देशों में ज़्यादा देखा जाता है, भारत में जबकि ना के बराबर इसके साक्ष्य मिलते हैं वर्तमान समय में। और जैन धर्म जो सिर्फ भारत में ही सिमट के रह गया, वो विश्वव्यापी नहीं हो पाया। ऐसी क्या भ्रांतियां रही, दोनों में क्या अंतर था। दोनों ही ने एक बहुत बड़े स्तर पर समाज सुधार के कार्य किए। जैन धर्म ऐसे क्या कौन कौन से कारणों पर ज्यादा सफल हुआ, जिन्हें लोगों ने ज्यादा पसंद किया। बौद्ध धर्म में ऐसा क्या था जिन्हें बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। और एक ऐसा भी वर्ग था जो दोनों का ही बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था। तो वो कौन कौन से वर्ग थे। दूसरी चीज, क्या ऐसे कोई समकालीन महापुरुष हुए जो भगवान बुद्ध या महावीर स्वामी के समकालीन रहे हों, तो वो मुख्य हो जाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि विदेशी से आए जो यात्री, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे फाहियान हुए, हुएनसांग हुए, ये विदेशी जो यात्री थे किस शासक के शासनकाल में भारत आए। आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि चीनी यात्री हुएनसांग किस धर्म से संबंधित था, तो हम जानते बौद्ध धर्म से संबंधित था। हुएनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया। इत्सिंग कहाँ का यात्री था। इसी टाइप से आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे अरबी यात्री पूछे जाएंगे, आपसे फारसी पूछे जाएंगे, पुर्तगाली भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे ही आपसे यूनानी यात्री पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज का समय काल क्या था, मेगास्थनीज किसके समय में आया, मेगास्थनीज ने कौन से धर्म को ज्यादा वरीयता दी, या मेगास्थनीज ने भारत में किस कुरीति का वर्णन किया है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इन दोनों को संरक्षण कौन कौन से राजाओं ने दिया। मौर्य राजाओं ने किसने दिया, जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं अशोक, कनिष्क, इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बड़े स्तर पर जो है संरक्षण प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि वो जैन धर्म के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्यादा अपनाया। जैन धर्म को भी उन्होंने जैन धर्म के लिए भी काम किया, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ चढ़कर अपनाया। फिर ऐसे ही और अशोक के उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। तो क्या ऐसी चीजें थी जो चीजों को जोड़ करके रख रही थी, और क्या ये सभी इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा ने जैन धर्म को अपनाया, किसने बौद्ध धर्म को अपनाया, या आपके इत्सिंग किसके शासनकाल में आए, या फिर हुएनसांग कौन से धर्म से संबंधित थे। या कभी कभी हम ये देखते हैं कि इनको क्रम में लगाइए, इत्सिंग, हुएनसांग, फाहियान, या फिर सीधे पूछ लेंगे फोकवो की किसकी रचना है। तो ये फाहियान की रचना थी फोकवो की, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म का बड़ा अच्छा वर्णन किया था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
दूसरी चीज है कि ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसको लेकर के बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा विरोध किया गया। सीधी सी बात है कि जो उच्च वर्ग था, हमने देखा उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो जो ब्राह्मण वर्ग था उसने जो है विरोध किया, बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म का ही। सभी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया। बहुत से ऐसे भी हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, या बहुत से ऐसे हुए जिन्होंने धर्म नहीं छोड़ा लेकिन उसको संरक्षण दिया। तो इसी तरीके से हम इस फॉर्मेट को आगे देखेंगे। हमारी वही सीरीज है, वही क्रम रहेगा। पहले लेक्चर में टॉपिक का एनालिसिस, उसका फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद दूसरे लेक्चर में सारे क्वेश्चन जितने पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, यूके ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस, इस तरीके के पेपरों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे। फॉर्मेट आप देख सकते हैं। प्राचीन धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म व जैन धर्म। हमें पता है बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की। जैन धर्म की स्थापना, देखिए बहुत सारी हम गलतियां कर देते हैं कि जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की। ऐसा नहीं है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक, जिसको निम्न वर्ग तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, वो हम महावीर स्वामी को मानते हैं। महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हुए, बहुत बाद में वो उनसे हैं। और जो आपके ऋषभ देव हुए उनका वर्णन तो हमें वेदों तक में, ऋग्वेद तक में और उपनिषदों में तक हमें प्राप्त होता है। तो जो हमारे ऋषभ देव हैं वो बहुत ज्यादा प्राचीन है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनके प्रवर्तक कौन थे। जैसा देखा, ऋषभ देव और भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की, क्योंकि उससे संबंधित सारे प्रश्न हैं। जैसा हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल की भ्रांतियों को दूर करने के लिए की। अब यहीं से क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे कि भगवान बुद्ध ने जब घर त्यागा तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया तो कहाँ दिया, या प्रथम उपदेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसी, या फिर उसका उल्टा पूछ लेगा कि धम्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन से पशु हैं, या ऋषभ देव के जीवन से संबंधित कौन से पशु हैं। जैसे ऋषभ देव के जीवन से संबंधित पुरुष वृषभ या सांड या गेंडा, तीनों में से लिखा हुआ कुछ भी आ सकता है। इस तरीके से लिखा होता है तो सीधे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। इसी तरीके से बौद्ध धर्म से आपसे पूछेंगे कि धम्म चक्र परिवर्तन क्या है, या चक्र या पहिया किस चीज का प्रवर्तक है, घर व्याज्य का प्रतीक की चिन्ह क्या था। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेंगे। अब बौद्ध धर्म में समानताएं और असमानताएं आपसे पूछेंगे कि बौद्ध धर्म या निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में क्या समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि प्राचीन धार्मिक आंदोलन को हमें पढ़ना क्या है और हमें कहाँ कहाँ से सिर्फ उसमें प्रश्न देखने हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं जाना है, सिर्फ वो मुख्य टॉपिक्स देखेंगे जहां से प्रश्न बन रहे हैं। जैसे प्राचीन धार्मिक आंदोलन जो थे उनके कारण क्या थे। अगर हम इसको लिंक करें 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार आंदोलनों से, जिसमें आत्मीय सभा की स्थापना जब राजा राम मोहन राय ने की तो उसका क्या उद्देश्य था, क्योंकि बहुत ज्यादा बुराइयां, सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरीके की बुराइयां उत्पन्न हुई। ऐसा ही उत्तर वैदिक काल में हुआ, बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो चुकी थी। तो उनको दूर करने के लिए लोगों को एक ऐसा कोई मार्ग चाहिए था जिससे कि वो इन कुरीतियों को छोड़कर वहां जा सकें। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा था कि जो अभी तक ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होती थी, उनको अधिकार कम कर दिए गए। निम्न वर्ग जो था, निचला स्तर जो था, उनके अधिकार बहुत ज्यादा कम कर दिए गए। तो उन्हें कुछ ऐसी एक नई व्यवस्था चाहिए थी जहां पर उन्हें सम्मान मिले। अतः बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे ही आया तो बहुत ज्यादा उनका आकर्षण हुआ और उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो कारण हमें पता चला कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने के क्या कारण थे। स्थापना किसने की, हमें पता है बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान बुद्ध ने की। जैन धर्म की स्थापना जैसा भी हमने बताया आदिनाथ जी ने की। उसके बाद मुख्य व्यक्तित्व कौन हुए। देखिए मुख्य व्यक्तित्व में मान लिया जैन धर्म में हमारे आदिनाथ हुए, या फिर बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध हुए, ठीक है, ये तो महान व्यक्तित्व हुए, मुख्य हुए, इनका हमें पता है। लेकिन और कौन कौन हुए वो भी जानना आवश्यक हो जाता है। आपसे प्रश्न इसी तरीके से ही पूछे जाएंगे। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित कौन है, या निम्नलिखित में से जैन धर्म से संबंधित कौन है, तो आपसे पार्श्वनाथ का नाम ले लिया जा सकता है। बौद्ध धर्म में आपसे सुभद्रा का नाम लिया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें वो प्रश्न देखने हैं और जो महान व्यक्तित्व हैं हमें उनकी चर्चा करनी है। तो अब व्यक्तित्व की चर्चा हो गई।
उसके बाद हम देखेंगे कि उनकी मान्यताएं क्या रही और उनके विशेष दर्शन कैसे रहे। जैसे कि आपसे पूछेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन से जो आपके ग्रंथ हुए, दर्शन हुए, आपसे जैसे पूछेगा कि दीप वंश या महान वंश किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही जैन धर्म से संबंधित हमें दर्शन होने पता होने चाहिए। अब मान्यताएं क्या क्या थी, जैसे बौद्ध धर्म का मानना था कि आत्मा नहीं होती, लेकिन जैन धर्म का मानना था आत्मा होती है। तो जैसे हमने देखा कि असमानताएं क्या थी, ये हमने पढ़ा तो ये कि मान्यताएं क्या होती है। अगर हमने मान्यताएं पढ़ी तो हम ऑटोमेटिकली समानताओं और असमानताओं पे खुद बिना पढ़े ही मतलब यहाँ पे एक तरीके से सेल्फ एवेलुएट कर सकते हैं कि ये समानता है और ये समानता है। आपसे प्रश्न अगर मान लीजिए ये बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध धर्म में से निम्नलिखित में से कौन सी असमानता थी, आत्मा का होना या आत्मा का ना होना, दोनों हो जाएगा, क्योंकि एक मानता है एक नहीं मानता है। तो आत्मा या फिर बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में निम्नलिखित में से किस बिंदु पर मतभेद है, तो आत्मा के होने या ना होने पर। क्यों, बौद्ध धर्म मानता है कि आत्मा नहीं होती और जैन धर्म मानता है कि आत्मा होती है। और यहाँ तक कि जैन धर्म ये मानता है कि सिर्फ पुरुष या स्त्री या जनमानुष में ही आत्मा नहीं होती, बल्कि यहाँ तक उसने कह दिया कि पेड़ पौधों पत्थर यानी कंकड़ तक में भी आत्मा होती है। इसी तरीके से आगे हम देखेंगे कि इनकी शिक्षाएं क्या हुई, बौद्ध धर्म ने क्या शिक्षाएं दी या फिर जैन धर्म ने क्या शिक्षाएं दी। बिल्कुल हम इस टॉपिक को यहां से लिंक कर सकते हैं। अगर हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं तो ऑटोमेटिकली ये इन सारी चीजों से लिंक्ड हो जाती हैं। जब ये इन सारी चीजों से लिंक्ड हो जाती हैं, क्योंकि हमने क्या करना है कि कारण, स्थापना, मुख्य व्यक्तित्व, मान्यता, दर्शन, शिक्षाएं, साहित्य और प्रमुख सम्मेलन, अगर ये पढ़ लिए तो ये वाला टॉपिक समानता असमानता है ऑटोमेटिकली हमारे क्लियर हो जाते हैं। प्रवर्तक हम क्लियर कर ही चुके हैं कौन कौन थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। अगर ये चीजें हमें पता चल जाती हैं तो टोटली सारा कुछ इसमें आ जाता है। संरक्षण किस किसने दिया, तो एक वो बिंदु थोड़ा अलग हो जाता है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। जैसे हमने बताया कि संरक्षण में पहले कनिष्क हुए, अशोक हुए, कनिष्क हुए, अशोक। अब ऐसे ही हम चर्चा करेंगे कनिष्क और अशोक के बाद, क्या कालाशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ऑप्शन बनेगा निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, ऑप्शन आ सकता है कालाशोक का भी। तो वो सारे व्यक्तित्व हमको पता होनी चाहिए। ऐसे ही हम देखेंगे विभाजन कि बौद्ध धर्म का विभाजन किसमें हुआ और जैन धर्म का विभाजन कौन कौन से धर्मों में हुआ। तो हमने कारण, स्थापना सब में देखे, तो हमें पता है कि बौद्ध धर्म बाद में विभाजित हुआ किसमें, महायान, महायान में हुआ, दूसरा हीनयान में हुआ और उसके बाद वज्रयान में भी हुआ, वज्रयान में भी हुआ। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म किन किन धर्मों में विभाजित हुआ, महायान, हीनयान, वज्रयान। प्रश्न आपसे यहाँ से यह भी तो पूछा जा सकता है कि महायान या हीनयान या वज्रयान कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो हमें पता होना चाहिए बौद्ध धर्म से। अब देखिए, अब जब हमें यह पता है कि महायान और हीनयान में जो है अंतर हो गया, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि महायान क्यों अलग हुए, हीनयान जो था वो क्यों अलग हुआ, और वज्रयान, तो इनकी मान्यताएं भी अलग होंगी और उन्होंने भगवान बुद्ध को अलग रूप में देखा होगा। तो हम उस चीज के लिए कैसे पढ़ेंगे, सीधे इस टॉपिक पे कि समानताएं और असमानताएं क्या थी वज्रयान, हीनयान और महायान में। उसके बाद विभाजन ऐसे जैन धर्म में भी हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो वो हम देखेंगे कि श्वेतांबर किन बिंदुओं पे ज्यादा बल देते थे, दिगंबर किन बिंदुओं पे ज्यादा बल देते थे, दिगंबरों की क्या मान्यताएं थी, श्वेतांबरों की क्या मान्यताएं थी। तो इन चीजों पे जैसे हम वर्णन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या हुए। महत्वपूर्ण तथ्यों में हमें सिर्फ ये देखना है भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी, इन पे ज्यादा जोर देना है और इन सब चीजों को लिंक कर देना है यहाँ से कि इनसे संबंधित व्यक्तित्व क्या हुए, इनके समकालीन व्यक्तित्व क्या हुए, उसके बाद में इन्होंने जिस धर्म की स्थापना की, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बाद में जो समय जब बीतता गया तो उनकी मतलब उनको कैसे कैसे वरीयता दी गई, कौन सा धर्म कितना आगे बढ़ा। जैसा हमने शुरू में चर्चा की, बौद्ध धर्म इतना ज्यादा विश्वव्यापी क्यों हो गया जबकि भारत में हमें देखने को इतना नहीं मिलता, जैन धर्म भारत में ही सिमट के क्यों रह गया, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबरों में क्यों बट गया, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्रों को ही त्याग करना आवश्यक समझा। तो ऐसा एक ही धर्म से
दो पार्ट हो रहे हैं। आपका श्वेतांबर और दिगंबर एक वस्त्र त्याग दे रहे हैं, एक वस्त्र नहीं त्याग रहे हैं, दोनों की मान्यता मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। तो वो दोनों अंतर कैसे आए उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म महानयान, हीनयान और वज्रयान में बटा। प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जादू टोना इन सब में विश्वास रखता था। तो वो बौद्ध धर्म के आपकी जो तीन ये थे ऑप्शन ये दे देगा, महानयान, हीनयान या वज्रयान। तो वज्रयान, वज्रयान की प्रमुख देवी कौन सी थी। तो इसमें जो उन्होंने शीर्षतम देवी माना है वो आपकी तारा देवी को माना है। उसके बाद में हीनयान और महानयान से संबंधित पूछेंगे आपसे कि हीनयान और महानयान में फिर वही फॉर्मेट वही रहना है, सिर्फ हमें टॉपिक को क्लियर करना है। अगर उससे संबंधित हमें 3-3 4-4 पॉइंट भी पता है तो हम आसानी से इस सारे पोर्शन को कर सकते हैं। और इसी पोर्शन से आपके 90% क्वेश्चंस बनने हैं, इस पोर्शन से आपके 10% क्वेश्चंस बनने हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इधर से लिंक्ड होते हैं। अगर ये हमें पता है तो वो सारा हो जाएगा। आपको सिर्फ फॉर्मेट देखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उस फॉर्मेट पे आपको किसी भी एक छोटी पुस्तक या नोट्स आपके जो भी हो उनका सहारा लेना है, वरना जो भी बताया गया आप उसके नोट्स बना सकते हैं। यकीन मानिए इससे आगे का कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं बनेगा। बाकी इस फॉर्मेट के हिसाब से जब नीचे के जो प्रश्न आएंगे, जैसे मैंने कहा कि भविष्य में जो हम देखेंगे मध्यकाल तक आते आते कैसे इन धर्मों की मान्यताएं कम होती चली गई, तो वो सारी चीजें देखेंगे। और इन धर्मों को इतना बूस्ट क्यों मिला, हमें पता है कि जो निम्न वर्ग था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने क्या किया कि जो ब्राह्मण वर्ग था उसका बहुत जमकर विरोध किया। समानता हो गई, एक पॉइंट भी हमारा हुआ। दूसरा, निम्न वर्ग को इन्होंने दोनों धर्मों में क्या हुआ कि सभी धर्मों के लिए समान जो विशेषताएं थी वो रखी और सबकी जो एंट्री थी वो कायम की कि कोई भी आकर के एंट्री ले सकता है। तो जो निम्न वर्ग था वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ, क्योंकि वहां तो निम्न वर्ग को कुछ भी कोई भी उसको जो इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी ना। अब जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दी जा रही है और जबकि उनको लग रहा है कि पूरे देश में इतना ज्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म को माना जा रहा है, राजा महाराजा उसका जो है संरक्षण दे रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, तो जो निम्न वर्ग का तबका था बहुत तेजी से आकर्षित हुआ। उसके बाद विभाजन कैसे हुआ, जैसे हमने देखा जैन धर्म में मतभेद आए, श्वेतांबर और दिगंबर, तो वहीं से क्या हुआ, यहाँ भी कुछ कुरीतियां आनी स्टार्ट हो गई। जैसे हमने देखा बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमेशा से ही ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जैन धर्म ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन आगे आकर के हम वज्रयान में एक बौद्ध धर्म का ही जो भाग हुआ उसी में हम देख रहे हैं कि उन्होंने जादू टोना को जो है वरीयता देनी स्टार्ट कर दी। तो लोगों का फिर बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्हें जो विचार थे उनके भिन्न होने लगे। ऐसे ही हीनयान और महानयान में देखने को मिला हमें। महानयान मूर्ति पूजा करने लगा, जबकि बौद्ध धर्म तो भगवान बुद्ध ने तो मूर्ति पूजा को हमेशा से कभी कहा ही नहीं कि मूर्ति पूजा करनी है, लेकिन महानयान मूर्ति पूजा और महानयान यहाँ तक कि भगवान बुद्ध को भगवान मानने लगे। जबकि हीनयान ने सिर्फ भगवान बुद्ध को एक महापुरुष माना और उन्होंने जो है सिर्फ ध्यान को वरीयता दी। तो ये सारी चीजें किस तरीके से अलग हुई, तो पब्लिक भी इन सारी चीजों से अलग होने लगी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि जो ब्राह्मणवाद था वो कम हो चुका था इन धार्मिक सुधार आंदोलनों के बाद। बाद में वो हमें मध्यकाल में आकर के और देखने को मिलता है, लेकिन धर्म सुधार आंदोलनों के बाद थोड़ा कम हुआ था। तो पब्लिक एक अच्छे ओहदे पर आई थी और उन्हें जो चीजें पहले नहीं करनी दी जा रही थी वो करने लगे थे। तो और फिर बहुत सारे सुधार हुए ब्राह्मणवाद में भी, ब्राह्मणों ने बहुत सारी परमिशंस थी जो निम्न वर्ग को दे दी। तो उन्होंने सोचा कि इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कहीं और किसी आश्रय लेना, तो इसलिए भी कुछ कम मिला। बौद्ध धर्म बाहर कैसे चला गया, हमने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे तीर्थंकर बाहर से आए, माफ कीजिए बहुत सारे यात्री बाहर से आए, जैसे कि फाहियान, हुइनसांग, इत्सिंग, इस तरीके से। तो वो क्या था, यहाँ से लेके गए। अब वो आते कहाँ थे, भगवान बुद्ध के तो समय में आ नहीं पाए, तो वो उनसे संबंधित जो बौद्ध विहार होते थे, चैत्य होते थे। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि बौद्ध विहार और चैत्यों में क्या अंतर था। तो जैसे कि आपके बौद्ध विहार होते थे वहां पे भिक्षु रहा करते थे, और जो चैत्य होते थे वो जहाँ पर ध्यान लगाया जाता था या पूजा अर्चना की जाती थी उनको कहते थे। तो ये लोग वहां आए, इन्होंने बुद्ध से संबंधित जो भी इनको दस्तावेज मिले इकट्ठा किए और उनको चीन ले गए। चीन ले जा करके वहां बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। उसके बाद बौद्ध धर्म बहुत फैला, आपका म्यांमार, भूटान और आपका जापान तक बहुत सारे देशों में जो है आपको बौद्ध धर्म देखने को मिला।
जबकि भारत में बौद्ध धर्म आपको नगण्य ही देखने मिलता है। और जैन धर्म जो सिर्फ भारत में ही सिमट कर रह गया और आपको कहीं ज़्यादा देखने नहीं मिलता। और उसी तरीके से जो नीचे का फॉर्मेट था भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित, उसको हमने पूरा किया। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे विभाजन से संबंधित ही बनेंगे। प्रवर्तक हैं, समानताएं असमानताएं क्या है, साहित्य क्या हुए, प्रमुख सम्मेलन किस किसने हुए, किसने कौन से सम्मेलन कराया, कनिष्क ने चौथा सम्मेलन कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अशोक ने कौन सा सम्मेलन कराया, कालाशोक ने कौन सा सम्मेलन कराया, या जैन धर्म से संबंधित कौन सा प्रश्न है। अब जैसे ही बौद्ध, आजकल एक प्रश्न बहुत ज्यादा ट्रेंड में पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के गुरु कौन थे, तो बहुत कम लोगों को पता है अलार कलाम। ऐसा नहीं है कि अलार कलाम को जो है उन्होंने बहुत ज्यादा दीक्षा ली। स्टार्टिंग में जब उनको लगा कि बहुत ज्यादा चीजों की कमी है, तो वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जब रास्ता मार्ग ढूंढ रहे थे, तो अलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां जाकर वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं और उसके बाद वो फिर वहां से भी चले जाते हैं। तो जो उनका प्रथम गुरु माना जाता है वो अलार कलाम को ही माना जाता है। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में हमने प्रश्नों को देखा और सारे एस्पेक्ट्स पे हमने चर्चा की, सारे डायमेंशंस देखे, यहीं तक प्रश्न बनेंगे। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है जिन पर हमने बात की, चाहे वो समानताएं हो, चाहे वो असमानताएं हो, और चाहे आपके कह सकते हैं दर्शन हो, या कह सकते हैं संबंधित व्यक्तित्व हो। संबंधित व्यक्तित्व से ज्यादा आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब यही है, जैसे जो विद्वान हुए अमोघ वर्ष हैं, कौन से धर्म से संबंधित है, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो और इसमें ये नहीं है कि इनके समकालीन ही हमें व्यक्तित्व देखने। व्यक्तित्व का मतलब ये है जब से इन धर्मों की स्थापना हुई और जब तक ये जो है चर्चा में रहे, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, तब तक के हमें देखना है। क्योंकि इसिंग और फाहियान तो बहुत बाद में आए, जिनकी हमने बार बार चर्चा की है। अमोघ वर्ष बहुत बाद में आए, अशोक बाद में आए, तो उन सब पे हमें चर्चा करनी है। और साथ ही साथ कौन कौन से विद्वान संबंधित रहे, किस किसने जो है इनको वरीयता दी, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो कंक्लूजन यही है कि भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऑटोमेटिकली ये टॉपिक आप समझ सकते हैं कि कितना मुख्य हो जाता है पढ़ने के लिए। और प्राचीन भारत से यकीन मानिए, अगर किसी भी परीक्षा के सिलेबस में अगर दे रखा है प्राचीन भारत का इतिहास, तो वहां से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित पूछे जाते हैं। उसके बाद जनपद काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो महाजनपद काल था। उसके बाद एक दो क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे जाते हैं। बाकी तो एक आध क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन हम सीरीज की फॉर्मेट में इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको चीजें दोबारा से पढ़नी ना पड़े, सिर्फ एक फॉर्मेट आपके माइंड में छप जाए। इसीलिए क्लास से पहले एक फॉर्मेट बनाया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ही ना हो किसी भी बुक को समझने में। अगर अब आप कोई भी बुक लेके बैठ जाओगे पढ़ने के लिए, तो आपके माइंड में एक फॉर्मेट है कि हमें क्यों पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आप आराम से उसमें बोर नहीं होंगे, आप आराम से जो है पढ़ सकते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, हम सारे प्रश्नों पर कल चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो महाजनपद काल से संबंधित होगा। और महाजनपद काल के बाद सीधे हम चलेंगे मौर्यंस की ओर, मौर्य साम्राज्य, या फिर उसको हम मगध साम्राज्य में पूरा एक करके देखेंगे। और उसके बाद एक आध लेक्चर और होगा और प्राचीन भारत की हमारी समाप्ति। उसके बाद मध्यकालीन भारत की ओर चलेंगे। आधुनिक भारत में थोड़ा हम टाइम लेंगे। और इस फॉर्मेट में इतना ही, और आज के लिए भी इतना ही करते हैं। धन्यवाद।